आजम खान की चाहत थी कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ें, वरना यहां बहिष्कार किया जाएगा। अखिलेश ने यहां खेल कर दिया। अखिलेश कल दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम से मिले और आज इमाम मौलाना नदवी साइकिल की सवारी पर निकल गए। रामपुर में आजम को झटका लगा तो मुरादाबाद में आजम ने अखिलेश के साथ खेल कर दिया। सपा के घोषित उम्मीदवार एसटी हसन का नामांकन भरने के बाद पत्ता कट गया। आजम की करीबी रुचिवीरा को सिंबल मिला और उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया। मैदान में कौन टिकेगा ये 30 तारीख को पता चलेगा, लेकिन भविष्यवाणी एसटी हसन ने पहले ही कर दी। कैसे वक्त बदलने के साथ पहले हालात और फिर जज्बात बदल गए, वो एसटी हसन की जुबानी सुनिए। अपने नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी का तहे दिल से शुक्रगुजारी नहीं बल्कि एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर फिर से भरोसा किया है और उन्होंने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। पार्टी को भी मालूम है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये, और यहाँ पे सिवाय एक बार के आज़ादी के बाद से अब तक सारे मुस्लिम सांसद ही हुए हैं। अब पार्टी ने ये फैसला क्यों किया है, क्या किया है, आगे क्या करेगी, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो क्योंकि रुचि वीरा ने भी नामांकन करा है और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी लेटर है, तो हमारा सिंबल कैंसिल हो गया, उनको दिया गया है। ऑफिशियल कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की अब रुचि वीरा है। तो मुरादाबाद को देखकर तो साफ समझ में आ रहा है कि एसटी हसन के साथ आजम खान ने खेल कर दिया। लेकिन मुरादाबाद के बाद आजम खान के गढ़ रामपुर की तस्वीर आपको दिखाती हूं, जिसमें भी आपको डबल कंफ्यूजन नजर आएगा। कहने को तो मौलाना नदवी सपा के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, लेकिन सपा के ही दूसरे उम्मीदवार आसिम रजा वेट एंड वॉच की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। अब यहां अखिलेश ने आजम के साथ खेल किया है या आजम का दाव अखिलेश पर भारी पड़ गया है, यही देखना दिलचस्प होगा। हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से भरा है। कौन इलेक्शन के मैदान में होगा, 30 तारीख को लिस्ट फाइनल होगी। अभी नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है, ये आपके सामने आ जाएगा, इसमें घबराने की क्या बात है। समाजवादी पार्टी से हमने नामांकन किया है, नॉमिनेशन किया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी साहब हुक्म और उनका आदेश और उनका ये पैगाम था कि मोहब्बत का पैगाम रामपुर से सारे भारत और सारे हिंदुस्तान की ज़मीन पर पहुंचना चाहिए, इसलिए उन्होंने मेरा इंतखाब किया। तो आपने देखा अभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हालांकि इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद कई सवाल हैं जो मुरादाबाद और रामपुर की तस्वीर को देखकर खड़े होते हैं। उन्हीं सवालों पर करेंगे आज की चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। धर्मवीर चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनिल दुबे प्रवक्ता आरएलडी, अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीज खान जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। देखिए, सुबह से इस खबर को हम लोग कवर कर रहे हैं और सुबह से इस खबर को समझना चाहते हैं। हर बार ये खबर बदल जाती है, अभी भी उतना ही कंफ्यूजन है। आप ही बता दीजिए, कौन है रामपुर में आपका ऑफिशियल कैंडिडेट? प्राची जी, आपने कहा कि हर वक्त खबर बदल जाती है। देखिए, 2024 का चुनाव है, ये बहुत ही रहस्यमय तरीके से ये लड़ा जा रहा है और यकीनन एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। मैं आपको बताऊं, ये ऐतिहासिक चुनाव है। आज आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के एक एक सीट पर कई लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी देखिए कैंडिडेट ढूंढ रही है, कैंडिडेट नहीं पा रही और जो टिकट जिसको दे रही है वो वापस कर रहे हैं। टिकट वापसी हो रहा है, यहां मारामारी है टिकट का। लोकप्रियता देखिए आप। इसके अलावा और हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ ये कह सकते कि आज समाजवादी पार्टी का झंडा। मेरा ये सवाल नहीं था अजीज खान साहब, आप इसे ऐतिहासिक बताइए, लेकिन फिलहाल आपकी पार्टी की किरकिरी हो रही है और चुटकी लेने वाले आपकी पार्टी को लेकर चुटकी भी ले रहे हैं। अब ये आपको ऐतिहासिक लगता होगा तो ये तो गजब की बात है। अजीज खान जी, मेरा सवाल ये था, मैं फिर दोहरा देती हूँ। रामपुर में नदवी जी आपके ऑफिशियल उम्मीदवार हैं या आसिम रजा साहब? मेरे ख्याल से सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। आज आखिरी दिन था चुनाव का, नामांकन का, तो मेरे ख्याल से आपको भी सारी चीजें करीब करीब स्पष्ट हो गई हैं। और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, अब देखिए ना, यही से कंफ्यूजन आता है अजीज खान जी। यानी आपको भी स्थिति क्लियर नहीं है, आप भी मेरी वाली सिचुएशन में हैं, यानी आप भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। नहीं, मैं बताऊं,
पूरी तरह से स्पष्ट क्लियर, पूरा जो स्थिति है पूरा स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिसको तय किया है वो चुनाव वहां से लड़ेगा। अरे सर, दोनों ही कह रहे हैं ना। अच्छा रुकिए, मैं सिंपल करती हूँ अजीज खान जी, एक मिनट, एक सेकंड, मैं सिंपल कर देती हूँ, उसे और सिंपल करती हूँ। दोनों ही कह रहे हैं। देखिए, नदवी जी को अभी मैंने सुनवाया, वो ये कह रहे हैं कि मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ, अखिलेश यादव ने मुझे भेजा है। और जो आसिम रजा साहब हैं वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए 30 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन है ऑफिशियल उम्मीदवार, हम दोनों ने नामांकन भर दिया है। अब मेरे अंदर तो ये सवाल आएगा ना कि भाई नदवी जी हैं आपकी कैंडिडेट या आसिम रजा हैं? अब आप ही ने बताया कि आसिम रजा साहब ने कहा 30 तक पता चल जाएगा, तो हम लोग 30 तक इंतजार कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि 30 तक क्या होता है। यानी कंफ्यूजन है, स्पष्ट है, यानी कंफ्यूजन मेरे ख्याल से सारी चीजें स्पष्ट है। बड़ा ऐतिहासिक है अजीज खान साहब, ऑफिशियल प्रवक्ता हैं आप, ये वाकई में बड़ा ऐतिहासिक है। ऑफिशियल प्रवक्ता हैं आप नहीं बता पा रहे मुझे कि रामपुर से कौन चुनाव लड़ रहा है, नदवी साहब हैं आपके ऑफिशियल कैंडिडेट या आसिम रजा साहब है? मैं प्राची जी फिर कह रहा हूं कि जिसको सिंबल मिला हुआ है अभी तो वही दिख रहा है। अब आसिम रजा साहब कह रहे हैं कि 30 तारीख तक स्पष्ट हो जाएगा, चीजें क्लियर होंगी तो हम लोग इंतजार कर लेते हैं। एक बात, लेकिन ये जो बहुत अहम मसला है आज जिस पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, केवल रामपुर और मुरादाबाद का इशू नहीं है, आज पूरे उत्तर प्रदेश का इशू है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बड़े कंफ्यूजन की स्थिति है। आज उत्तर प्रदेश में ये हालात हो गए हैं कि आज आप देखिए बीजेपी किस तरह घबराई और बौखलाई हुई है। उसको अपने पार्टी से नहीं लेना देना, उसके पार्टी में किस तरह टिकट बांटे जा रहे हैं, किस तरह लोग विरोध कर रहे हैं, किस तरह लोग सड़कों पर आ रहे हैं, उसको उसकी चिंता नहीं है। वो पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है उसके लिए बहुत चिंतित है।